दोस्तों, कोई भी मंदिर में हम जाते हैं और कोई भी मूर्तियाँ देखते हैं, बहुत सी मूर्तियाँ देखते हैं, बहुत से कोरियोग्राम देखते हैं, तो उनका एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एकदम छोटी सी चीज़, जब आप गर्भगृह में जाते हैं, सैंक्टम सैंक्टोरम में भगवान के दर्शन के लिए, आपके हाथ में रिचुअल्स रहते हैं, पूजा का सामान रहता है, तो आपका ध्यान मूर्ति के ऊपर रहता है। जब आप गर्भगृह में जाते हैं तो दोनों बाजू द्वारपाल या द्वारपालिका रहते हैं। कभी आपका ध्यान गया है? अगर गया है तो अच्छा है। अभी मैं जो आपको बोल रहा हूँ उसके बाद आपका ध्यान जरूर जाएगा। तो अभी जो हम देख रहे हैं ये देवता है या नहीं, कैसा पता चले? तो मुकुट है या नहीं, इससे पता चलता है कि ये देवता है या नहीं। सर पे अगर मुकुट नहीं है तो ये देवता नहीं है। तो आगे देखते हैं। इसको जिस फ्रेम में बिठाया है, जिस मोटिफ में बिठाया है, उसको बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेशन किया है, जिससे एक लगता है कि ये कोई ऑर्डिनरी नहीं है, ये बहुत ही कोई इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंस कैसा पता चला? जो बाजू के मोटिव्स थे, वृक्ष, वल्ली रहते हैं, कई बार फूल रहते हैं, ऐसे बहुत तरीके से उसको सजाया जाता है। यहाँ सबसे अच्छी चीज़ है उसका राइट हैंड देखो, वो वेली के पीछे से गया है, दोनों भी हाथ, और बाद में आगे आए हैं। और जिस तरीके से ये सब किया है, 6 साल पहले किया है, एक छन्नी, हथौड़ी और कुछ नेचुरली अवेलेबल जो रहते थे उस समय में, उनका इस्तेमाल करके किया है, मगर आज तक जैसा कि वैसा है। तो अभी देखा हमने कि मुकुट नहीं है, बाजू के मोटिव देखे, फ्रेम देखी, तो अभी देखना है गहने। गहने है मगर इतना ज़्यादा नहीं है, मगर कम भी नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा होते हैं तो देवी हो सकती है, और अगर नहीं होते तो कॉमन कोई भी हो सकता है। तो यहाँ गहने है, बहुत से अच्छी तरह से गहने पहने हैं, और उसके बाद में उनको जो खड़ा रहने का स्टाइल है ना, ये बहुत से ग्रेसफुल है, बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। उसको बोलते हैं त्रिभंगी। त्रिभंगी स्टाइल में अगर आप ऊपर से नीचे तक देखेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन में डेविएशन दोनों तरफ रहता है, मगर हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट ये परपेंडिकुलर ही रहता है, उसमें ही आता है। तो ये बहुत ही मुश्किल काम है, मगर ये जो स्कल्पचर था उसने बहुत अच्छी तरीके से किया है। तो अभी हम फिर एक बार देखें, ये द्वारपाल हो सकता है, फीमेल है तो द्वारपालिका कहेंगे। अगर द्वारपालिका है तो कौन है? गंगा है या और कोई है? तो उसका व्हीकल देखना चाहिए, उसका वाहन देखना चाहिए। वाहन कौन सा है? मकर है। अगर मकर यानी मगर पे खड़ी है तो वो गंगा रहती है, और अगर टॉर्टॉइज है तो, कासव है तो यमुना होती है। तो ऐसा दो, गंगा और यमुना हमेशा एक दूसरे के सामने रहते हैं। यमुना का विजडम देखा जाए, वो हमें विजडम देती है, और गंगा हमें प्योरिटी देती है। और जब हम दोनों को क्रॉस करके सैंक्टम सैंक्टोरम में जाते हैं, गर्भगृह में जाते हैं, तो हम तो ये प्योरीफाई भी हो जाते हैं और हम थोड़े विद्वान भी हो जाते हैं। तो ये दोनों द्वारपालों का काम है। हमेशा किसी भी मंदिर में गए तो द्वारपाल को जरूर देखना और उनका एनालिसिस भी करना कि कौन से भगवान के सामने कौन से द्वारपाल रहते हैं। हम जब भी हमारा आइकॉनोग्राफी का वीडियो बनाते हैं तो उसमें ये सब बोलते जाते हैं। तो आपने देखा एक मकर वाहना, ग्रेसफुल पोस्चर, इलेबोरेटेड ऑर्नामेंट्स, हेड ड्रेस, बहुत अच्छी तरीके से हेयर स्टाइल बनाई है, और दूसरा बैकग्राउंड मोटिव्स। तो उसकी ये पूरी आइकॉनोग्राफी आपको बहुत अच्छी लगी, ऐसा मुझे लगता है। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए।